नीतीश कुमार, यादव तेजस्वी और नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए ये लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर बापू परीक्षा परिसर मिस मैनेजमेंट का शिकार हुआ। बीपीएससी की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा, इसी के बीच में प्रश्न पत्र लीक को लेकर छात्रों ने धरना दिया। छात्रों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। इसको लेकर बिहार के एक वकील ने अब एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से शिकायत की है। सुप्रीम कोर्ट के वकील ब्रिजेश सिंह ने एनएचआरसी को इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक डीजीपी से कार्रवाई की रिपोर्ट और विस्तृत जानकारी मांगने की सिफारिश भी की गई है। शुक्रवार को पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के लीक होने की खबरें सामने आई। इसके विरोध में 300 से 400 परीक्षार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर पेपर लीक हो चुका था। हमारे लिए ये नव वर्ष खास करके 1 जनवरी बिल्कुल नहीं है। नव वर्ष जो है हर्ष और उल्लास का प्रतीक है। अपने अपने घर में लोग मनाते हैं परिवार के साथ, और इस कड़कती हुई ठंड में हम एक छोटा सा पंडाल में यहाँ पे बैठे हुए हैं, जहाँ व्यवस्थाहीन ये जगह, ना ही टॉयलेट की व्यवस्था है, ना कुछ का, ना पानी का व्यवस्था है। वहाँ पे हम लोग हैं और चलता रहेगा जब तक ये हमारे साथ न्याय नहीं हो जाए। इस बीच बीपीएससी ने असिस्टेंट आर्किटेक्ट पदों के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है और शेड्यूल भी जारी किया है। आप देख सकते हैं इस लिंक पर जाकर। यह प्रक्रिया 10 जनवरी 2025 तक आयोजित की गई है। बीपीएससी परीक्षा घोटाला आखिर है क्या? तो छात्रों का आरोप है कि बिहार लोक सेवा आयोग की जो 17वीं परीक्षा पर संकट है वो गहराता जा रहा है। सवाल है क्या न्याय मिलेगा? शुक्रवार को ही पटना के एक परीक्षा केंद्र पर पेपर लीक का मामला दूसरी बार सामने आया। 300 से ज्यादा छात्रों ने प्रदर्शन किया और यहां पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज की। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एनएचआरसी से भी अब हस्तक्षेप करने की मांग की जा चुकी है। छात्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीधा मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। क्या बिहार के छात्रों की आवाज फिर अनसुनी रह जाएगी? तो सबसे पहले तो हमें बड़ी हंसी आती है और दुख भी होता है इस बात का कि जिन लोगों को मुद्दा की बिल्कुल जानकारी नहीं है, वही प्रवक्ता के रूप में आके और उस पे अंट अपना राजनीति सेक रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। कृपया आप हमारा जो एमओयू जो हम हर जगह सबमिट कर चुके हैं, सभी राजनेता के ऑफिस में, बीपीएससी में और कल मुख्य सचिव जी के सामने भी, तो कृपया एक बार आप हमारे मेमोरेंडम जो हमारा डिमांड है उसको पढ़ लीजिए, उस पे विचार कीजिए और फिर डिबेट कीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि महोदय हम आपको बता दें कि जितने हमारे साथी जो हैं राम, उन्होंने बताया है कि क्या क्या आरोप लग रहे हैं। आरोप अलग है, फिर उन्होंने बताया कि स्केलिंग किस तरीके से गड़बड़ है, ये सभी अलग है। लेकिन मात्र मैं एक कारण बता रही हूँ जिसी के बेस पे ये री एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है और वो बेस बहुत स्ट्रांग है सर। सबसे पहली बात ये कि एक ही पद के लिए, एक ही चीज के लिए सभी लोग इस परीक्षा में अपीयर हुए, टोटल 5 लाख लोग एक पद के लिए एक तरह के नोटिफिकेशन के अंडर में। हुआ क्या, बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ियां हुई जिसको आयोग माना और उसको कैंसिल कर दिया। लेकिन आपको हम ये बता दें कि वो एक केंद्र है नहीं, जैसा कि आप सभी लोग अब जान चुके, अवगत हो चुके हैं। पता नहीं जो लोग प्रवक्ता के रूप में बात करने आते हैं वो इन मुद्दों को क्यों नहीं समझते हैं, इस पे कभी बात ही नहीं करते हैं। अरे लीक तो हम आप पे आरोप लगा रहे हैं ना, उसकी आप जांच कराइए। उसके इतर एक ऐसा मुद्दा है जो ये एग्जाम को री एग्जाम के रूप में बदलने में काफी है, उस पे आप क्यों नहीं बात करते हैं? इस बीच बीपीएससी के नए स्केड्यूल की घोषणा कर दी गई है, लेकिन पेपर लीक का अब समाधान क्या होगा ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। जनवरी के शुरुआत से ही ये छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और आज ये 16वां दिन है प्रोटेस्ट का। हाल ही में राजधानी पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी अभ्यर्थी धरने पर बैठे। इस बीच भाकपा माले लिबरेशन ने बड़ा दावा किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन ने 1 जनवरी 2025 के दिन दावा किया कि उसे हाल ही में आयोजित बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षाओं में अनियमितताओं के ठोस सबूत भी मिले हैं। 916, 23.3, 16 अगस्त 1946। आप लोग बताओ ये सब हम लोग का आंसर था कि नहीं जब हम लोग पेपर दे रहे थे? तो अब बच्चा क्या प्रमाण दे? और ये प्रमाणित एडमिट कार्ड है, होलोग्राम भी दिख रहा है इसमें। आयोग बोलती है हमको कोई शिकायत नहीं आया। अब आपको क्या चाहिए? बच्चे ने अलग अलग 28 सेंटर का बोला है, कहीं ग्रुप में एग्जाम हो रहा है। क्या ग्रुप में एग्जाम हो रहा है कहीं पे आप रद्द नहीं करोगे?
कहीं पे गैलरी में बैठा के, ऑफिस में बैठा के, कहीं पे ठीक से चेकिंग नहीं हुआ है। सारा लिस्ट कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम लोग बोले थे, तो बार बार दोहराने का ऊर्जा नहीं है। सॉफ्ट कॉपी में मीडिया वालों को दे दिया गया है, जो एक ग्रुप हम लोग बनाए हैं। तो री एग्जाम कराइए क्या? अब आशा तो है तभी है, निराशा होते तो उठ के चले गए होते। और बच्चे इतना डिटरमिन्ड है और उपद्रवी नहीं है। आज 15वां दिन है, उस दिन उतना बच्चे थे, किसी गाड़ी का शीशा तक नहीं कोई तोड़ा। अब शांति पूर्वक और सहज व्यक्ति किसको बोलेंगे? तो उपद्रवी बोल करके। लेकिन हाँ, बच्चों का हाथ और पैर जरूर टूटा। इतना शांति से होने के बाद वाटर कैनन और हाथ पैर तोड़े हैं इन भाई। इस बहन का आप दिखाते हैं, इस बहन का इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है और ये जीवन भर वो झेलेगी। ये सर को टेररिस्ट के तरह जो है अरेस्ट किया गया था, ये रमांशु सर है। और एक बहन है, उनका दिखाना बहुत जरूरी है। वो जीवन भर बहन हमारी जो है वो झेलेगी। अब कैसे बताया जाए? ये बहन हमारी है, इसको पुरुष कांस्टेबल मारा है पेट में। आप पीटते समय भी ध्यान नहीं देते हैं कि किसको कहाँ पे आप पीट रहे हैं। अब ये इंटरनल ब्लीडिंग का शिकार है ये। मेरा नाम राम कश्यप है, ये मेरा पुकारू नाम है और मैं इसी से जाना जाता हूँ। मेरा मुजफ्फरपुर सेंटर था, ये रामेश्वर सिंह महाविद्यालय। 6 घंटा प्रशांत किशोर वहाँ खड़े थे और जब तक खड़े थे किसी बच्चे पर एक लाठी भी नहीं पड़ी। मैंने कहा है कि जिन लोगों ने हमारे जानने के बाद लाठी चलवाई है उन पर लीगल कार्रवाई, जो भी रूल ऑफ लॉ है, ह्यूमन राइट्स है, कोर्ट्स है, उन अफसरों को वहाँ खींच कर ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। रात में बच्चों ने 2-2:30 बजे बताया कि वहाँ पर कंबल नहीं है भैया, हम लोग ठंडे में हैं। तो हम वहाँ गए थे देखने। नीतीश जी किस मामले पर बोल रहे हैं कि इस पर चुप हैं। नीतीश जी मुद्दे के किसी बात पर नहीं बोलते हैं। आजकल नीतीश जी का रटा रटाया 2-4 चीज है, अधिकारियों से घिरे रहते हैं। अधिकारी जो बोला वो सुने, आधा जो बात समझ में आई बोली, आधा नहीं समझे। नीतीश कुमार ये सरकार नहीं चला रहे हैं, ये नीतीश कुमार के 4 सलाहकार जो हैं, जो ना पॉलिटिशियन है ना ब्यूरोक्रेट है, रिटायर्ड अधिकारी हैं, वो 4 लोग सरकार चला रहे हैं। आज से अभ्यर्थियों के साथ धरने पर प्रशांत किशोर भी बैठने वाले हैं। क्या नीतीश सरकार छात्रों की बात मानेगी? बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बीपीएससी के मुद्दे पर चक्का जाम करने का आह्वान किया। पप्पू यादव ने 3 जनवरी को बिहार स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और रेल चक्का जाम करने का ऐलान किया है। पप्पू यादव इससे पहले भी धरना स्थल पर पहुंचकर बीपीएससी छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज उठा चुके हैं। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में ही प्रशांत किशोर और अन्यों के खिलाफ मामले दर्ज हो चुके हैं। हजारों अभ्यर्थियों ने 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के पुनः आयोजन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने की मांग की है। पुलिस के अनुसार किशोर और उनकी पार्टी के अन्य सदस्यों के उम्मीदवारों को भड़काया गया, जिसके चलते अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए। उनके खिलाफ गांधी मैदान के पास प्रदर्शन आयोजित करने के मामले में केस दर्ज किया गया। जिला प्रशासन ने उनकी अनुमति की मांग को खारिज कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन आयोजित किया गया। हजारों अभ्यर्थी रविवार को गांधी मैदान पर जुटे 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के री एग्जाम और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की मांग को लेकर। लेकिन प्रदर्शन 13 दिसंबर से शुरू हुआ और तब से अब तक कई प्रमुख राजनेताओं, शिक्षकों और कार्यकर्ताओं ने इस प्रदर्शन का समर्थन किया है। बिहार पुलिस के एक बयान में कहा गया कि जनसुराज पार्टी ने शनिवार को गांधी मैदान में छात्र संसद आयोजित करने के बाद अपने इरादे की जानकारी जिला प्रशासन को दी थी। हालांकि जिला प्रशासन ने इस अनुरोध को खारिज कर दिया और पार्टी को अपने निर्णय से अवगत करवाया। इसके बावजूद रविवार को पार्टी ने गांधी प्रतिमा के पास बिना अनुमति के भीड़ इकट्ठा कर ली, जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई। हमारी ताकत को हमसे दूर किया जा रहा है, ये साजिश नहीं चलेगी। जनगण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? कहाँ का न्याय? कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जनगण मन गाते हुए अरेस्ट किया जाता है? बताओ हमको। जेम्स पुलिस हमको मारा, अभी भी लाठी चार्ज किया। दोबारा हुआ है सर, 3 बार लाठी खाए हैं। हम जनगण मन गा रहे हैं। दोबारा हुआ है सर। फिर भी पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया। जनगण मन गाते हुए पुलिस के द्वारा हमको लाठी चार्ज किया गया। बड़ा नेता
की तरह बतिया के चले गए। बोला कहे कि डेलीगेशन के लिए 5 लोग जाएंगे, हम लोग यहाँ पर जब भूखे सुबह से 12 दिन से मुजरा कर रहे हैं। बहुत मारे, पूरा पैर फ्रैक्चर लग रहा है कर दिया। क्या लाठियों से पीटा गया? बहुत ज्यादा महिला फ्रैक्चर हुआ है। ये मुझे नहीं पता, बस पैर से चला नहीं जा रहा है। जनगण मन गा रहे थे, अपने सर को पकड़े हुए थे, रोमांचु सर को पकड़े हुए थे, बहुत मारा है, सारे कपड़े फाड़ दिए, खींच खींच के देख ली। साहब हमें किसी से मतलब नहीं है, किसी नेता से मतलब नहीं, हम अपने अधिकार के लिए थे, हम अपने अधिकार की मांग कर रहे थे। इस कड़ाके ठंड में हमें देखिए, कड़ाके ठंड में वाटर कैनन का यूज किया गया, लाठी डंडों से हमें ऐसे कुत्तों की तरह भगाया गया जैसे हम लोग बहुत बड़ा उग्रवादी हैं। हम तो अपने हक मांग रहे हैं। धोखा दे के गया है वो, क्या आया सारा आंदोलन के बर्बाद करके वही गया है। हम लोग तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, जो वही चले चल के आया कि हम आप लोग के साथ रहेंगे, हमेशा रहेंगे। यहाँ के बर्बाद किया है, पूरा आंदोलन को पीछे किया है, और उसके लिए सारा दोषी वो होगा। इस कड़ाके ठंड में पानी से हाथ धोने से लोग डरते हैं, हमें बौछार किया गया है। अब बताइए यह क्या डेमोक्रेसी है? यही लोकतंत्र है? हमारी ताकत को हमसे दूर किया जा रहा है, ये साजिश नहीं चल रही। इंसाफ लेना होगा, दोबारा हुआ है सर। फिर भी पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। जनगण मन गाते हुए पुलिस के द्वारा हमको लाठीचार्ज किया गया और अभी डिटेन करके ले जाए भैया लोग छुड़वाए हैं। जेम्स पुलिस हमको मारा, अभी भी लाठीचार्ज किया। दोबारा हुआ है सर। 3 बार लाठी खाए हैं। हमको जेम्स पुलिस अरेस्ट करके ले जा रहा था, अभी भैया लोग छुड़वाए हैं। जनगण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? कहाँ का न्याय है? कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जनगण मन गाते हुए अरेस्ट किया जाता है? बताओ हमको। नीतीश तुम बताओ, तुमसे जवाब लेंगे हम, और किसी से नहीं। जाओ जनगण मन गाते हुए किसको अरेस्ट किया जाता है? नीतीश मेल पुलिस अरेस्ट कर रहा था हमको, मेल पुलिस। नेता की तरह बतिया के चले गए। बोला कहे कि डेलीगेशन के लिए 5 लोग जाएंगे, हम लोग यहाँ पर जब भूखे सुबह से 12 दिन से मुजरा कर रहे हैं। 5 को जाके डेलीगेशन रोज बोलते हैं कि 5 को जाइए, आप लोग घर जाइए। हम लोग घर जाने के लिए आए हैं, इसी दिन के लिए आए थे, 12 दिन से बैठे हुए हैं। बहुत मारा साहब, बहुत मारे, पूरा पैर फ्रैक्चर लग रहा है कर दिया। क्या लाठियों से पीटा गया? बहुत ज्यादा महिला फ्रैक्चर हुआ है। ये मुझे नहीं पता, बस पैर से चला नहीं जा रहा है। क्या बहुत पैर से चला नहीं जा रहा है? आप लोग कुछ हिंसा कर रहे थे कि कुछ नहीं, हम लोग जनगण मन गा रहे थे, अपने सर को पकड़े हुए थे, रोमांचु सर को पकड़े हुए थे, बहुत मारा है, सारे कपड़े फाड़ दिए, खींच खींच के देख लीजिए। ये देख लीजिए पूरा फूला, लाठी से इस पर मारा गया। देखिए यहाँ पे इस पर लाठी चलाया गया, देखिए ये पूरा फूला हुआ। ऐसा उम्मीद था कि पुलिस इस तरीके से छात्रों पर करेगी? हमें कभी नहीं हुआ है, उम्मीद था कि जो व्यक्ति उसी पढ़ाई को पढ़ के आते हैं, प्रशासन में आते हैं, वो अपने ही बच्चों पर इस तरह बर्बरता करेगी, हमको उम्मीद नहीं था। इस मामले में 19 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केसेस दर्ज किए गए हैं। इसमें जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती, कोचिंग संस्थान संचालक रहमानशु मिश्रा, निखिल मणि तिवारी, सुभाष कुमार ठाकुर और उनके साथ मौजूद 2 बाउंसर भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 600 से ज्यादा अज्ञात लोगों को भी आरोपियों की सूची में शामिल किया गया है। पटना के जिला मजिस्ट्रेट ने इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा है कि मामले की जांच चल रही है। रविवार को प्रशांत किशोर ने प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों का समर्थन करते हुए बिहार की परीक्षाओं में भ्रष्टाचार खत्म करने की मांग की। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना करते हुए कहा, दिल्ली में निजी यात्रा पर जाने वाले मुख्यमंत्री को अपने राज्य के युवाओं के लिए समय नहीं है। पटना में प्रदर्शनकारियों से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, नीतीश जी किस मामले पर बोल रहे हैं कि इस पर चुप हैं? नीतीश जी बिहार में भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं क्या? नीतीश जी यहाँ पर भूमि सर्वे हो रहा है उस पर बोल रहे हैं क्या? नीतीश जी स्मार्ट मीटर पर गोली चल रही है उस पर बोल रहे हैं क्या? नीतीश जी मुद्दे के किसी बात पर नहीं बोलते हैं। आजकल नीतीश जी का रटा रटाया 2-4 चीज़ है, अधिकारियों से घिरे रहते हैं। अधिकारी जो बोला वो सुने, आधा जो बात समझ में आई बोली, आधा नहीं समझे। नीतीश कुमार ये सरकार नहीं चला रहे हैं, ये नीतीश कुमार के 4 सलाहकार जो हैं
जो ना पॉलिटिशियन है ना ब्यूरोक्रेट है, रिटायर्ड अधिकारी हैं, वो 4 लोग सरकार चला रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब बिहार के छात्र शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर है। राज्य में छात्रों के विरोध प्रदर्शन का लंबा इतिहास है। 2018 से 2022 के बीच बिहार में 400 छात्र विरोध प्रदर्शन हुए। इस संख्या को केवल केरल ने पीछे छोड़ा, जहां इसी अवधि में 510 प्रदर्शन हुए। इनमें से सबसे अधिक 214 प्रदर्शन 2018 में हुए। हरियाणा में 2053 छात्र प्रदर्शनों के साथ ये राज्य तीसरे स्थान पर रहा। भारत में विरोध प्रदर्शन कोई नई बात नहीं है, लेकिन छात्रों द्वारा किए गए प्रदर्शनों की संख्या अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार 2014 से 2022 के बीच भारत में 3,475 छात्र आंदोलन हुए। 2017 में सबसे ज्यादा 562 प्रदर्शन हुए, जबकि 2018 में ये संख्या 507 थी। बिहार छात्रों के विरोध का केंद्र। पिछले 9 वर्षों में बिहार में कुल 527 छात्र आंदोलन हुए। इनमें से 2021 में सबसे ज्यादा 210 प्रदर्शन दर्ज किए गए। सोमवार को बीपीएससी के 10 उम्मीदवारों ने पटना में मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा से मुलाकात कर अपनी शिकायतें दर्ज करवाई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने अभी तक 13 दिसंबर को आयोजित बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और पुनः परीक्षा की मांग पर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। बीपीएससी सचिव सत्य प्रकाश शर्मा ने मीडिया को बताया, पटना के बापू परीक्षा केंद्र को छोड़कर अन्य 911 केंद्रों पर परीक्षा बिना किसी घटना के आयोजित की गई और वहां न तो हिंसा हुई, न ही पेपर लीक की कोई शिकायत दर्ज। तो ऐसे में बीपीएससी छात्रों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है उनका फ्यूचर। इस नए साल में हम सब लोग, खास तौर पे हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार बिहार से बेरोजगारी को ख़त्म करने का काम करेंगे, पलायन को ख़त्म करेंगे और एक नया साल में नई सरकार हम लोग बनाएंगे, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, एक सकारात्मक सरकार हो, जो जनता की सरकार हो, जहां अफसरशाही को ख़त्म किया जाएगा। लोकतंत्र में जो मालिक जनता है उनकी सुनवाई हो और पूरी तरीके से बिहार जो है प्रगति करे, बिहार के लोग प्रगति करें। बिहार हमारा देश में अव्वल राज्यों में आए, एक ऐसा राज्य का हम लोग जो है कल्पना कर रहे हैं और सब लोगों का आशीर्वाद साथ होगा तो हम ज़रूर जो है कामयाब होंगे। सर, क्या चुनाव के बाद सरकार बनेगा कि उसके पहले ही बन जाएगा? अरे भाई, अब आप लोगों को कुछ चर्चा चाहिए, ठंडा में भूजा फाकिए ना। देखिए, एक बात समझ जाइए, पहले ही स्पष्ट हम लोगों ने कर दिया। अब तो आप लोगों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी नए साल की शुभकामनाएं देते हैं और हम सब लोग जान रहे हैं कि इस साल में हमारे मुख्यमंत्री नीतीश चाचा जी का विदाई तय है। अभी तो ऐसे ही विदाई यात्रा में घूम रहे हैं, पता नहीं कहाँ घूम रहे, किससे मिल रहे, किससे बात कर रहे, पता ही नहीं चल रहा। तो हम लोग देखिए, 20 साल से बिहार ने उनको मौका दिया, अब वो ही इज टायर्ड, अब थक चुके हैं। 20 साल में अगर खेतों में एक ही ब्रांड का एक ही बीज अगर 20 साल तक बोगे तो ज़मीन भी बर्बाद होता है, फसल भी नहीं हो पाता। तो अब समय आ गया है नए ब्रांड का नया बीज लगाने का और इससे फसलें भी अच्छी आएंगी और आने वाली नस्लों का भविष्य भी बेहतर होगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आप क्या सोचते हैं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।